बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तमाम क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है और आपके पास इसका रेडियस जो है जनाब वो a है एंड लाइंग इन सेकंड कोऑर्डिनेट, और जो सर्कल है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ द एक्सिस। तो इसका जो टेंजेंट है वो दोनों एक्सिस पर है, मतलब y एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी। तो देखें मैंने ये फिगर बना ली है, कोऑर्डिनेट है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमने सेकंड कोऑर्डिनेट में सर्कल बनाने, क्योंकि स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सर्कल जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है। अब आप सबको पता है कि कोऑर्डिनेट किस तरह से डिवाइड किया जाता है। माशाल्लाह से फर्स्ट ईयर की मैथ जी आप लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो मैंने यहां पर क्या किया है, सर्कल बनाया है। सपोज कर लो सर्कल ये बना हुआ है, ठीक है, सर्कल बहुत अच्छा बना हुआ है ये वाला। तो यहां पर जो पॉइंट है वो है -a और +a, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। जो रेडियस है वो a के इक्वल है। तो इसके बाद उसने यहाँ पर दूसरी बात जो बोली है कि ये इसका जो टेंजेंट है ये दोनों एक्सिस पर क्या करेगा, लाई करेगा। मतलब अब मैंने इसके टेंजेंट को, एक टेंजेंट मैंने एक्स एक्सिस के साथ मिला दिए, सॉरी वाई एक्सिस के साथ, एक टेंजेंट हमने वाई एक्सिस के साथ मिलाया है और दूसरा टेंजेंट हमने एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया है। तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ मिल रहा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो इसलिए -a आ जाएगा। ये जो वाई एक्सिस के साथ मिल रहा है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए ये +a आ जाएगा। तो ये पैरेलल है जी, हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस है ये, और ये जो है जो -a मैंने जिसको नाम दिया था ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया जनाब। तो इसके बाद ही मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख ली है, एज सर्कल लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट। सर्कल जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है विद रेडियस a, जिसका रेडियस जो है वो a है। ठीक हो गया। एंड टेंजेंट टू बोथ एक्सिस, ये जो टेंजेंट है बोथ एक्सिस पे है, मतलब y एक्सिस पे भी है और x एक्सिस पे भी है। देयरफॉर सेंटर इज -a और a, इसका जो सेंटर है वो -a और a बनेगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट नेगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है। तो हमें अब चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने का फार्मूला होता है x - h होल का स्क्वायर y - k होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर x। तो देखें ये जो पॉइंट है ये पॉइंट h है और दूसरा पॉइंट k है। आप सबको पता है सेंटर को आप h और k से रिप्रेजेंट करते हैं ना। h है हमारे पास -a, तो ये माइनस का h है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y माइनस k जो है वो a के इक्वल है और रेडियस a है। ठीक है, उसने हमें बोल दिया है स्टेटमेंट में कि रेडियस जो है वो a है, तो रेडियस की जगह मैंने a पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहां भी हम इसका सर्कल ओपन कर रहे हैं, तो यहां स्क्वायर लगा लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये वाला प्लस a स्क्वायर इस साइड पर आकर माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, x स्क्वायर को पहले लिख रहा हूं, x स्क्वायर फिर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस का 2ay माइनस का 2ay प्लस a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कट जाएगा, तो ये सिर्फ प्लस a स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है जी। तो प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 which is the required equation of circle। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हमें कह रहे हैं शो दैट द लाइंस। आपके पास दो लाइंस दी हुई हैं। फर्स्ट लाइन है 3x - 2y इज इक्वल टू 0, तो मैं फर्स्ट लाइन को नाम दे रहा हूं L1 का, 3x - 2y इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन को नाम दे रहा हूं मैं L2 का,
L2 है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये टेंजेंट टू द सर्कल है, मतलब आपने शो करने ये लाइंस जो है टेंजेंट टू द सर्कल है। कब ये कब शो होगा, जब इन दो लाइंस का डिस्टेंस बराबर आ जाए तो शो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल भी दी हुई है। ठीक है जी। तो यहां पर हम लोग सर्कल की हेडिंग लगाकर इक्वेशन ऑफ सर्कल है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप लोग अपनी बुक देख सकते हैं, प्लस 6x माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जनाब। तो सबसे पहले इन लाइंस का डिस्टेंस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जी एफ सी की वैल्यू चाहिए, हमें रेडियस भी चाहिए। ठीक है ना। तो फिर हम लोग क्या करने वाले हैं देखेंगे। सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे, तो मैं यहां लिख लेता हूं कंपेयरिंग इट विद, कंपेयरिंग इट विद किसके साथ कंपेयर करें, इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ। देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स के साथ जो वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो 2g की, तो 2g इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 2 यहां के डिवाइड हो जाएगा तो g की वैल्यू आ जाएगी 3, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना। ठीक हो गया जनाब। और y के साथ जो वैल्यू होती है वो 2f की, तो y के साथ यहां -4 है, 2f इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू -4/2, f इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4। तो हमारे पास g भी आ चुका है, f भी आ चुका है। अब इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या है, हमारे पास c है। तो जी एफ सी हमें चाहिए सबसे पहले। अब हमें रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस का जो फार्मूला होता है आप सब लोग पढ़ चुके हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका अंडर रूट, ये आप लोगों ने जी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा है। अब हम यहां पर अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। रेडियस इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जी की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, एफ की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, सी 0 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा जी हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका अब हम लोग स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर जी हम स्पेस बना लेते हैं, यहां पर हम स्पेस बना चुके हैं, बल्कि यहां पर आपको शायद आपकी नजरें कमजोर हैं, तो यहां पर मैं सही से अंडर रूट लगा के यहां 2 लिख देता हूं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो रेडियस आ चुका है हमारे पास अंडर रूट 13। तो आपकी याद दहानी के लिए मैं यहां पर बना लेता हूं इस तरह से बॉक्स। ठीक है जी। तो हमारे पास रेडियस भी आ चुका है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्टेंस चेक कर लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम एल। अच्छा, बल्कि हमें यहां पर सेंटर भी फाइंड कर लेना चाहिए था। तो इसका जो सेंटर है वो क्या आएगा, तो रेडियस तो आ गया, सेंटर भी फाइंड कर लेते हैं ना, साथ साथ दोनों ही कर लेते हैं। तो सेंटर का फार्मूला क्या होता है, -g और -f। ठीक है जी। तो सेंटर क्या आ जाएगा, g की वैल्यू +3 है ना, तो क्या आ जाएगी -3, और f की वैल्यू -2 है, तो आ जाएगा +2। तो ये हमारे पास सेंटर आ चुका है। लेकिन जी सेंटर भी आ चुका है, आप लोग ऐसे परेशान हो रहे थे, तो सेंटर भी आ चुका है, रेडियस भी आ चुका है। ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अब हमें इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर करना है। तो जब वो बराबर हो जाएगा तब ही स्टेटमेंट क्या होगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर -3 टू द लाइन L1, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर -3 टू। ठीक है जी। तो हम डिस्टेंस ले रहे हैं -3 टू से,
और किस पर ले रहे हैं, लाइन L1 पे, टू लाइन L1। तो L1 का है जी, ये आपके पास L1 है, इस पर आप लोग क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। किस तरह से ले रहे हैं देखें, आपके पास 3 है, x की जगह -3 आ जाएगा, फिर -2 है, y की जगह 2 आ जाएगा, ओवर, आप सबको पता है x के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर और y के साथ जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर। x के साथ क्या है, 3 है, तो अंडर रूट x के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस y के साथ -2 है, -2 का स्क्वायर। तो ये अभी हम लोग डिस्टेंस 1 का इसको आप लोग क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखें अब इसका जो रेडियस आया था वो √13 आया था। इन दोनों का जब हम डिस्टेंस चेक करेंगे तब भी आंसर क्या आना चाहिए, √13 आना चाहिए, क्योंकि जो रेडियस होता है किसी भी पॉइंट से सेंटर तक, रेडियस जो होता है वो सेम होता है। तो इनका जो रेडियस है, इसका जो आंसर है वो √13 ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे हुआ है, देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ax + by + c ओवर डिस्टेंस का फार्मूला, a² + b² का अंडर रूट, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, हम डिस्टेंस ले रहे हैं 3x - 2y पे, ये जो सेंटर का पॉइंट है ना -3 और 2, ये मैंने x और y में पुट किया, ठीक हो गया। तो 3x की जगह -3, फिर यहाँ पे माइनस था ना तो -2, y की जगह पे ये वाला पॉइंट आ गया 2। नीचे देखो a² + b² है, x के साथ जो वैल्यू है वो a की, तो x के साथ ये a है तो 3 का स्क्वायर, y के साथ ये -b है तो b का स्क्वायर, सेंटर में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, 3 3 9, 2 2 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 4, -9 - 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 13, 9 + 4 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप सबको पता है कि आप किसी भी वैल्यू को 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसे ये 13 है ना, जैसे ये 13 है, इस 13 को हम 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, √13 डिवाइड वाला √13 जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस बात की समझ आई है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, 13 13 169, 169 का √13 होता है, ठीक है। तो हमें समझ आ गई कि हम यहां पर किसी भी वैल्यू को 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये √13 है, इस √13 से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप सबको पता है कि ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है या रेडियस जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर, इसका फिर आंसर क्या आ जाएगा, √13। तो जी फर्स्ट आंसर आ चुका है, रेडियस क्या निकला था, √13। तो फर्स्ट लाइन का जब हमने डिस्टेंस अप्लाई किया तो उसका जो आंसर आया वो √13 आया है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है। तो लाइन 1 ट्रू है। अब हम लाइन 2 चेक कर लेते हैं। अब लाइन 2, अब हमने लिखना है L2 पे, अब हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर -3 टू द लाइन L2। अब हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं जी, -3 टू द लाइन L2, L2 पे डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। आप सबको पता है कि -3 और 2 को हम यहां x और y की जगह पे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -3, x की जगह -3 +3, फिर +3, y की जगह पे 2, साथ में क्या है जी, -13 है जी, -13 ओवर
ये जो -3 और 2 था ये x और y की वैल्यू है, इसको मैंने L2 में x और y की जगह पुट कर दिया ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। x के साथ जो वैल्यू है वो a की, तो 2 का स्क्वायर, y के साथ जो वैल्यू है b की 3 का स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब। तो इसका भी आंसर जो है वो रेडियस आना चाहिए, क्योंकि रेडियस जो है वो इक्वल होता है, तो अंडर रूट 13 ही आएगा इसका आंसर भी इंशाल्लाह। 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, -13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट आ जाएगा। -6 से +6 कट जाएगा। इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, किसी भी वैल्यू को 2 दफा अंडर रूट में लिख सकते हैं। 4 + 9 क्या होता है, 13 होता है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 13 आ जाएगा, और ये भी किसके इक्वल हो गया, r के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इसको 1 का नाम दे सकते हैं, इसको 2 का, और ये आपके पास रेडियस है। कल लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हिंस प्रूफ। तो यहां पे लिख लेंगे आप लोग फ्रॉम 1 एंड 2 हिंस प्रूफ। ठीक हो गया जनाब। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम ये लॉन्ग में भी आया है, कुछ बोर्ड्स में देखा गया है, बहावलपुर बोर्ड और मुल्तान बोर्ड में ये आ चुका है लॉन्ग में, और इसके अलावा मेरे भाई लाहौर बोर्ड में भी आ चुका है। 2021 के पेपर में ये रिपीट हो चुका है, लेकिन है बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है शो दैट द सर्कल टच एक्सटर्नली। ठीक हो गया जी। तो सर्कल जो है वो एक्सटर्नली टच कर रहा है, आपने इसको शो कर देना है। आपके पास 2 सर्कल मौजूद है, एक सर्कल को मैंने नाम दे दिया S1 का, दूसरे सर्कल को S2 का नाम दे दिया है, और हम इसको कंपेयर कर रहे हैं अपने फार्मूले से। इक्वेशन ऑफ सर्कल से आप सबको पता है, तो आप सब लोग जानते हैं। देखिए मैं यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं S1 को एक साइड पर सॉल्व कर लूंगा और दूसरी साइड पर मैं S2 को सॉल्व कर लूंगा। यहाँ पे जी हम स्पेस बना लेते हैं। देखें जी किस तरह से, S1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, G, F, C और R की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह S2 से भी G, F, C और R की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर हम S1 की यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं सबसे पहले S1 की, तो देखें x के साथ जो वैल्यू होती है वो 2g, तो x के साथ ये 2g है, 2g आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो g की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसी तरह y के साथ जो वैल्यू होती है वो 2f की होती है, तो y के साथ ये -2 है, तो 2f आ जाएगा -2। तो मेरे भाई f 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो f आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये g f हम निकाल चुके हैं। अब हमें रेडियस चाहिए, सॉरी रेडियस से पहले हम c फाइंड कर लेते हैं। तो कांस्टेंट मतलब c, तो ये जो लास्ट वैल्यू है ये c है, तो c हमारे पास आ जाएगा जनाब -7। तो अब हम लोग सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो सेंटर फाइंड करने का फार्मूला आप सबको आता है, मैं यहां लिख रहा हूं सेंटर। तो सेंटर का फार्मूला जी हमें आता है -g-f। तो g और f का जो साइन है वो आप लोग क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो सेंटर आपका क्या आएगा, देखें ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 जो है ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये सेंटर आ जाएगा। अब हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस का फार्मूला आप सबको आता है g² प्लस f² माइनस c, और इसका अंडर रूट होता है। ठीक है, इसमें अब आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी वैल्यूज जो है पुट कर देनी है जो आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। यहां पे हम स्पेस बना लेते हैं। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, r इज इक्वल टू g की वैल्यू 1, फिर प्लस f की वैल्यू -1, फिर हमारे पास c है, c हमारे पास -7 है, तो मैंने +7 लिख दिया है। क्या वजह मेरे भाई, देखें ये c -7 था ना, फार्मूले में माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद
1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 आ जाएगा। r इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 7 9 होता है, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास r1 आ चुका है। ठीक है, हम इसको r1 का नाम दे देते हैं। आगे बताता हूं कि ऐसा क्यों किया। अब हम लोग S2 से भी G, F और C की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम S2। तो आप सबको पता है कि x के साथ जो वैल्यू होती है वो 2g की होती है, तो 2g आ जाएगा यहां पर -6। g इज इक्वल टू 2 यहां के डिवाइड हो जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो g की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप सब लोग ये भी जानते हैं कि y के साथ जो वैल्यू होती है वो 2f की होती है, 2f आ जाएगा 4। 2 को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और जो लास्ट वैल्यू जिसके साथ एक्स वाई नहीं होता वो कांस्टेंट होती है, तो c हमारे पास यहाँ 9 है। c हमारे पास क्या है, 9 है। अब आप लोग सेंटर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले सेंटर का क्या फार्मूला होता है, -g-f। g की वैल्यू -3 है ना, तो ये +3 हो जाएगी। g की वैल्यू +3, f की वैल्यू +2 है तो ये -2 हो जाएगी। आप इसको चाहें तो सेंटर 2 का भी नाम दे सकते हैं, और इसको आप लोग चाहें तो सेंटर 1 का नाम दे सकते हैं, और इसको क्या नाम दे सकते हैं, सेंटर 2 का नाम दे सकते हैं। तो ये सेंटर 2 आ गया। अब हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका अंडर रूट। तो यहां पर हम अपनी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट, g की वैल्यू -3 है तो ये -3 पुट की, f की वैल्यू 2 है 2 पुट की, c की वैल्यू +9 है, ये माइनस है ना तो ये -9 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -9, 9 से 9 कट जाएगा तो 4 बच जाएगा। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का अंडर रूट होता है जनाब 2, तो ये हमारे पास r2 आ जाएगा। हम यहां पर बॉक्स बना लेते हैं जी, ताकि आप सब लोग घबराएं नहीं। तो r2 आ चुका है। r2 के बाद स्टेटमेंट देखते हैं। आपने शो करने सर्कल को कि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली टच करने का जो फॉर्मूला होता है C1 C2 इज इक्वल टू, तो यहां पे हम स्पेस बना रहे हैं जी। तो फार्मूला क्या होता है जी, C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर सर्कल जो है एक्सटर्नली टच करे तो ये फार्मूला होता है। तो C1 C2 पे आप डिस्टेंस लगा लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आप सबको आता है। ये देखेंगे C1 है, ये -1 और 1 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि ये पहला पॉइंट x1 है, दूसरा पॉइंट y1 है। C2 पे ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर या x1 माइनस x2, जो मर्जी कर लें। तो मैं यहां लिख रहा हूं x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है 3, x1 की वैल्यू क्या है -1, तो x2 प्लस 1, 3 प्लस 1 होल का स्क्वायर। x2 की वैल्यू 3 है, x1 की -1 है, तो फार्मूले में माइनस होता है तो ये +1 हो जाएगा। फिर y2 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू +1 है, +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हमने इस पर डिस्टेंस लगाया। R1 क्या आया था 3, R2 क्या आया था 2, 3 + 2 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, 3 + 2 5, 16 + 9 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है। तो ये तो प्रूफ हो गया जी, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7।
अब हम 8 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखेंगे आप लोग। वो हमें कह रहे हैं शो द सर्कल टच इंटरनली। तो आपने शो करना है कि सर्कल जो इंटरनली टच कर रहा है जनाब। तो हमारे पास यहाँ दो सर्कल मौजूद हैं जिसको मैंने S1 और S2 का नाम दे दिया है। तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा लेकिन फार्मूला थोड़ा चेंज है। तो मैंने क्या किया जी, लिखा कंपेयरिंग बोथ द सर्कल्स विद दिस इक्वेशन। ठीक हो गया। तो S1 तो x के साथ जो वैल्यू होगी वो 2g की, तो 2g यहाँ 2 के इक्वल है। 2 यहाँ के डिवाइड होगा, g की वैल्यू 1 आएगी। f इस इक्वेशन में है ही नहीं क्योंकि y के साथ जो वैल्यू होती है वो 2f की होती है। f तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद ही नहीं है, तो f यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। ठीक है। और जो -8 है वो c के इक्वल हो जाएगा। हम सेंटर फाइंड कर लेंगे। तो सेंटर का क्या फार्मूला होता है, -g - f। तो g की क्या वैल्यू है, +1, तो ये -1 हो जाएगी। और f हमारे पास है ही नहीं, तो f क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सेंटर 1 आ जाएगा। अब हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस का फार्मूला होता है g² f² - c। g की वैल्यू पुट की, f तो है ही नहीं तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। c की वैल्यू -8 आ जाएगी। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना, माइनस माइनस प्लस 1 और 8 9 हो जाएगा। 9 का √3 हो जाएगा। तो ये हमारा रेडियस 1 आ गया। अब हम x2 से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x के साथ जो वैल्यू होती है वो 2g की होती है। 2g आ जाएगा -6, g इज इक्वल टू -6/2, g इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो y के साथ जो वैल्यू होती है वो 2f की होती है। तो ये जो y है ये +6 है, तो इसलिए +6 आ गया। और ये 2 जो है इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। और जो लास्ट वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो मतलब c है। तो c की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर -46। तो स्टेटमेंट में -46 बिल्कुल जी। अब हम इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो भाई सेंटर फाइंड कर रहे हैं। सेंटर फाइंड, इसको C1 आप बोल सकते हैं। तो फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, क्या फार्मूला होता है, बल्कि C2 आ जाएगा। तो -g - f। ठीक हो गया जी। तो C2 आ जाएगा, -3 है ना तो ये +3 हो जाएगा। ये प्लस का 3 है ना तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये सेंटर आ गया। अब हम इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस का क्या फार्मूला होता है, g² + f² - c। तो g की वैल्यू -3 है, तो हम g की वैल्यू पुट कर रहे हैं -3, f की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -46 है। तो यहाँ पहले ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। r इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 + 46 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पर 46 + 9 + 9 कर देंगे। तो आप सबके पास कैलकुलेटर मौजूद है, तो आंसर आ जाएगा 64। और 64 का जो अंडर रूट है वो 8 होता है। 64 आ जाएगा और इसको हम R2 का नाम दे देंगे। 64 का अंडर रूट जो है जनाब 8 होता है। तो ये रेडियस 2 हमारे पास फाइंड हो चुका है। ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि सर्कल जो है इंटरनली टच कर रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C1 C2 इज इक्वल टू, तो यहां पर जी हम स्पेस बना लेते हैं। यहां पर स्पेस बना लेते हैं। फार्मूला होता है C1 C2 इज इक्वल टू C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू R2 - R1। ठीक हो गया जी। तो ये फार्मूले में फर्क है, बाकी सारा काम सेम है। तो C1 C2, ये C1 है -1 0, ये C2 है 3 - 3। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहां लिख दिया x1 y1 और इसको लिख दिया मैंने x2 y2। तो x2 - x1, x2 3 है -1, तो ये 3 + 1 हो जाएगा ना। तो यहां आ जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा y2 - y1। तो y2 है -3, y1 है 0, -3 - 0 आ जाएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R2 - R1। R2 8 है, R1 3 है,
तो 8 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। 8 माइनस 3, 3 प्लस 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5। तो ये तो प्रूव हो गया, स्टेटमेंट प्रूव हो गई। तो यहाँ लिख देंगे नीचे हम हेंस प्रूव लिख देंगे। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था 8। अब हम 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 2। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जिसका रेडियस 2 है, जो टेंजेंट टू द लाइन है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एट a। तो भाई ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास एक सर्कल है, हम इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास टेंजेंट लाइन आ जाएगी, ठीक है। और इस टेंजेंट लाइन पे जो है वो पॉइंट A है, यहां पर हम इसको नाम दे देते हैं पॉइंट A का, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, आपकी बुक पे है 1 माइनस 3। A पॉइंट जो है वो इक्वल है 1 माइनस 3। तो ये जो लाइन है ये आपका रेडियस कहलाती है, आप सब लोग जानते होते हैं। और रेडियस जो है ये हमारे पास 2 के इक्वल है। सेंटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं H के साथ, तो H यहाँ पे आ जाएगा, H और K आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास फिगर थी जो कि बनाना जरूरी है पेपर में, याद रखिएगा। अब यहां पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल। यहां पे अब हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लेट एच के बी द सेंटर ऑफ सर्कल and r radius of circle, and r is radius of circle। तो फिर r यहाँ किसके इक्वल होगा, r यहाँ इक्वल है ah के। r किसके इक्वल है जनाब, ah डिस्टेंस के। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आप सबको पता है हमें चाहिए होता है h k और r, ठीक हो गया। यहां पर हमारे पास r है लेकिन एच के नहीं है, तो अब हम ये सारा काम एच के फाइंड करने के लिए करने वाले हैं। तो देखें जी किस तरह से करेंगे। आर किसके इक्वल है हमारे पास 2 के। ए एच पे मैं डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 मतलब h माइनस 1 आ जाएगा, h माइनस 1 प्लस k प्लस 3 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो इसका जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहां पे आ जाएगा h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, यहां पर भी स्क्वायर ओपन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 3 क्या होता है 6 होता है ना। तो नेक्स्ट जी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 6k, 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 6k, ये प्लस 4 है, इस साइड पे आके जब माइनस होगा तो 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो भाई टाइम बचाने के लिए हमने ये काम किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो यहां तक ये उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब देखिए ये जो अब आपके पास टेंजेंट टू द लाइन है ना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि ये टेंजेंट टू द लाइन है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इन टेंजेंट लाइंस का आप लोग क्या ले लेंगे, स्लोप ले लेंगे। तो आपके पास जैसा कि ये लाइन मौजूद है, आपके पास लाइन क्या है जी, लाइन है x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप लोग इसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है, m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। आप लोग ये चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 में ये पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला आप लोग वहां पढ़ चुके हैं। तो अब हम अगर इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो फिर देखें जी क्या होगा, यहां पर होगा m इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है
और साथ में ये माइनस फार्मूले वाला, ठीक हो गया। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, m1 आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट क्या होगा जनाब, देखें m1 आ चुका है 1 के, तो मैं यहां पे लिखने लगा हूं m1 इज इक्वल टू -1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन में स्लोप को आप लोग क्या कर देते होते हैं, रेसिप्रोकल कर देते होते हैं। तो +1 का जो रेसिप्रोकल है, जाहिरी बात है जी -1 नहीं होगा। अब हम यहाँ स्पेस बना लेते हैं। ये भाई क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, उसकी तरह ही है तकरीबन, ठीक है। अब हम स्लोप ऑफ AH ले लेते हैं। तो AH के स्लोप को हम नाम दे देते हैं m2 का, स्लोप ऑफ AH, ठीक हो गया जनाब। तो यहां पर आप लोग 2 डॉट लगा लें, ज्यादा बेस्ट है। तो क्या फार्मूला होगा, y2 - y1 k + 3 आ जाएगा ओवर x2 - x1 h - 1 आ जाएगा k + 3 y2 - y1 x2 - x1। तो हमने स्लोप इस तरह से फाइंड किए हैं। तो m2 आ जाएगा k + 3 h - 1 के, ठीक है जी। तो आप सबको पता है, जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 मेरे पास किया है, वहां पर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, एज वी नो डैट। और ये फार्मूला हमेशा आप लोग कहां यूज करते हैं, जब आपके पास परपेंडिकुलर या टेंजेंट का जिक्र आ जाए, ठीक है। तो ये फार्मूला हम तब यूज करते होते हैं। फार्मूला क्या होते हैं, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 का आंसर क्या है, -1। ये m1 का आंसर है -1। m2 का क्या आंसर आया, m2 का आंसर आया k + 3 ओवर h - 1, ठीक है जी। तो -1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, -k - 3, -1 को ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 को h के साथ -h, -1 को -1 के साथ, तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी क्या होने वाला है। यहाँ पे हमें h या k, हमने h या k यहाँ पे लाजमी फाइंड आउट कर लेना है। तो फिर अगर हम h फाइंड करते हैं, -k - 3 +1 यहाँ के -1 हो जाएगा, -k -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये माइनस जब यहां शिफ्ट होगा, ये वाला जो h के साथ माइनस है, जब यहां शिफ्ट होगा तो इसके साइन चेंज कर देगा। तो ये प्लस का k हो जाएगा और ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इस h की वैल्यू को आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है जी। तो h की वैल्यू आपके पास क्या आई है, k + 4। इस पूरी इक्वेशन में h की जगह k + 4 आप लोगों ने पुट कर देना है। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, पुट h इज इक्वल टू k + 4 इन इक्वेशन 1। तो h स्क्वायर है, पहली वैल्यू, उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे हैं। तो k + 4 आ जाएगा, प्लस k का स्क्वायर -2, h की जगह k + 4 आ जाएगा, फिर +6k + 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये h था ना, h का स्क्वायर, h की वैल्यू पुट की k + 4, जहां k स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, यहां h की वैल्यू पुट की है k वैसी, +6 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर k स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 + 2ab, 2 4 8 होता है ना। फिर आ जाएगा प्लस k का स्क्वायर, -2 को मल्टीप्लाई किया अंदर, -2k 2 4 8 हो जाएगा, प्लस का 6k प्लस का 6, ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8k - 2k 6k प्लस 6k 12k हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद +16 माइनस का 8 +8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब पूरी इस इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहां पर जी हम स्पेस बना लेते हैं, ये लें जी, आपकी स्पेस बन चुकी है। तो इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन ले लेते हैं,
तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7। तो यहां आ जाएगा जी के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7, ये 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 2 कॉमन लिया है 14, तो 7 ही बचेगा। अब ये आपके पास इक्वेशन बन गई है के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा, a1 b6 c7। तो ये इक्वेशन के में है ना, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, के इज इक्वल टू बी की वैल्यू 6 है, -6 प्लस माइनस बी की वैल्यू 6 है ना, तो 6 का जब स्क्वायर लेंगे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4ac, 4 1s are 4, 4 7s are 28, तो ये आ जाएगा 4 7s are 28 ओवर 2a, a की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 1 है ना, 2 1s are 2 हो जाएगा। k इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 माइनस 28 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का जो अंडर रूट होता है ना, 8 का अंडर रूट होता है भाई 2√2 ओवर 2 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू से अब हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ -3 बचेगा प्लस माइनस √2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, k इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है अल्लाह के हुक्म से जी। बेशक जी जो काम भी होते हैं अल्लाह के हुक्म से ही होते हैं, तो ये हमारे पास k आ चुका है। अब ये हमारे पास k की 2 वैल्यूज आई हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अब मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, ये साइड में रेस कर रहा हूँ, ये अब आपके पास मौजूद है, कहाँ पर, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। तो ये मैं जी रेस कर रहा हूँ जी, ठीक हो गया, तो ये रेस हो गया है जी। तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, बैक करके देख लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अब हमें h चाहिए, तो k पॉजिटिव में पुट करेंगे एक दफा, फिर k नेगेटिव में पुट करेंगे, ठीक है, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में कर लेते हैं पुट k इज इक्वल टू -3 प्लस √2 इन इक्वेशन 2। तो एक बार पॉजिटिव में पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो h इज इक्वल टू k प्लस 4 है इक्वेशन नंबर 2, k की जगह ये वैल्यू आ गई -3 प्लस √2 और प्लस 4, तो ये प्लस 4 वैसे ही आ गया। तो -3 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -3 प्लस 4 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस √2 आ जाएगा। तो यहां पर हमें एक पॉइंट मिल गया h और k का। क्या वैल्यू मिली है हमें, देखें जब हमने k की जगह -3 प्लस √2 पुट किया, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आप सबके सामने है, ठीक है। तो इसको हम यूं लिख लेंगे, एच के आ जाएगा, एच के क्या आया, एच पॉइंट क्या आया -3 प्लस √2 और के पॉइंट क्या आया, के का है जी, ये के यही तो है जो अभी हमने पुट किया है। तो एच पॉइंट आया, पगला गया हूं मैं, नहीं आप लोग पगला गए हैं, ठीक है। एच पॉइंट आया 1 प्लस √2 और के पॉइंट क्या आया, बैकग्राउंड में समय वॉइसेस आ रही है ना, तो माइंड बार बार डाइवर्ट हो रहा है, तो इसलिए आप लोगों को तो समझ आ रही है ना, आप लोग बस फोकस यहाँ रखें पढ़ाई पे। तो एच पॉइंट आया 1 प्लस √2 और के पॉइंट आया -3 प्लस √2। तो ये हमारे पास एच और के आ चुका है जब हमने के को पॉजिटिव में पुट किया है, ठीक है। अब हम इस पर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन किस तरह फाइंड कर लेंगे, रेडियस तो हमारे पास यहाँ है, तो रेडियस किसके इक्वल था, यहाँ पर रेडियस था हमारे पास 2 के इक्वल ना, तो यहां लिख लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, जब हमने के पॉजिटिव में पुट किया है, तो यहां लिख रहे हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो क्या फार्मूला था हमारे पास, फार्मूला था x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अभी हम इन पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं, देखें x
h की वैल्यू है 1 प्लस अंडर रूट 2, तो ये h के साथ यहाँ माइनस है ना, तो इस h के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस अंडर रूट 2, ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस k, तो इस k के भी साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 3 है, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट 2 है, माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। कौन सी इक्वेशन का, 3 का। अभी हमने k को पॉजिटिव में पुट किया है, k पॉजिटिव में पुट किया, अब हम k नेगेटिव में पुट करते हैं, तो यहां पे क्या लिख रहे हैं, पुट k इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 2। तो अब हम जी माइनस में पुट कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव में किया था ना, तो ये दोनों पुट करने हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमारे पास दो दो आएंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 का है, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू k प्लस 4, तो k की वैल्यू क्या है, -3 माइनस अंडर रूट 2, ये k की वैल्यू पुट की, यहां पे साथ में आ जाएगा +4, तो यहां पे साथ में लिख दिया मैंने +4। ठीक हो गया जी। तो यहां पर इसको अब हमें रेज करना पड़ेगा, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है और जगह की जरूरत है हमें। ठीक है, तो -3 + 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो h आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। -3 + 4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर जी हमारे पॉइंट्स आ चुके हैं, हमें h और k मिल चुका है। यहाँ पे h है 1 माइनस अंडर रूट 2 और k है हमारे पास -3 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है ना, हमने k की वैल्यू माइनस पे पुट की थी। रेडियस हमारे पास सेम है, r की वैल्यू है 2, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला आप सबको आता है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की हेडिंग लिख के फार्मूला लिखेंगे, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप सबको आता है अब। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमने इसी को यूज किया है, x माइनस h। इस माइनस h की वजह से h के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 1 है, माइनस का 1, माइनस का अंडर रूट 2 है, तो प्लस का अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस y माइनस k है, तो इस k के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस का अंडर रूट 2 है तो प्लस का अंडर रूट 2 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये जी हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तमाम पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।